ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने कल चर्चा की कि जिस भाव के अनुसार हम भगवान का भजन करते हैं या चिंतन करते हैं पूरे जीवन भर, तो जीवन के अंत में उसी प्रकार से हमें शरीर प्राप्त हो जाता है और हम भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवत धाम को प्राप्त करने के पश्चात वहां का वर्णन क्या है? वहां पे सारे जीवात्मा जो अपने सिद्ध रूप में वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद करते क्या है वहां पे, तो उसका वर्णन ब्रह्मा जी इस 56वें श्लोक में करते हैं। और वे कहते हैं यहां पे, श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरभो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशिं प्रियसखे चिदानन्दं ज्योतिः परमभेदरास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिवश्य च सुमहान् निमेषाधृक्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं गोलोकमिति विदन्तस्ते सन्तक्षितिविरलचारा कतिपये। तो ब्रह्मा जी यहां पे कह रहे हैं कि यह यत्र यानी जहां पे श्रेयाकांतः परम लक्ष्मी स्वरूपा श्री कृष्ण प्रेयसी श्री ब्रज सुंदरिया ही कांताएं हैं। और कांत पुरुष यानी परम पुरुष कौन है? तो स्वयं भगवान श्री गोविंद एकमात्र ही कांत है। और द्रुमा कल्पतरोहो, वहां के वृक्ष सब कुछ देने में समर्थ है, वे कल्प वृक्ष के समान है। और कल्प वृक्ष ही है, समान क्या, कल्प वृक्ष ही है। भूमि चिंतामणि गणमयी, और भूमि चिंतामणि गणमयी अर्थात तेजोमयी और वांछित अर्थ यानी मनोवांछित अर्थ प्रदान करने वाली है। तोयम अमृतम, और जल जो है वो अमृत के समान है। कथा गानम, वहां पे कथा ही गान है। गमनम अपि नाट्यम, और गमन यानी चलना नृत्य के समान है और नृत्य ही है। वंशीम प्रिय सखी, और वंशी ही प्रिय सखी की भांति प्रिय कार्य करने वाली है। चिदानंद ज्योति, और चिदानंद स्वरूप वस्तु ही ज्योति है, अर्थात वहां की सारी वस्तुएं चंद्र और सूर्य के भांति सभी वस्तु प्रकाशक है। तदेव
तो आगे कहते कि तदेवं परममपि तद आस्वादनमपि च, और वे प्रकाशक वस्तुएं वे ही वहां के सभी के आस्वादनीय भाग्य है, भोग्य है। सुरभिश्च समूहान, और करोड़ों करोड़ों सुरभि गायियां जो अपने थन से दूध दे रही है, किसके कारण? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से वहां पे वंशी बजा रहे हैं, तो उस वंशी के कारण वो गायों के थनों से दूध बह रहा है, और जिसके कारण वहां पे क्या हो गया? क्षीराब्धि, दूध का समुद्र उत्पन्न हो गया। और निमेषार्धक्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समय, और वहां पे समय निमेष अर्धक्य भी, यानी निमेष का अर्ध भाग भी समय वहां से बीतता नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, यानी केवल वहां पे नित्य वर्तमान ही वर्तमान होता है। यह गोलोकम इति, और जिसको इस ब्रह्मांड में अवतीर्ण गोलोक कहकर क्षिति विरल चारहा, जड़ जगत में अति अल्प संख्यक कतिपय वे संतहा विदंतहा, यानी भगवन्निष्ठ वैष्णव संतजन ही उसको जानते हैं। तम श्वेत द्वीपम तमहम भजामी, उस श्वेत द्वीपक नामक धाम का मैं भजन करता हूं। तो पहले हमने देखा कि हर श्लोक में बोलते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। हर श्लोक का अंत ब्रह्मा जी ने किया है कि मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं, लेकिन अंत में इस श्लोक में कहते हैं कि विदंतस्ते संता क्षति विरल चारा कतिपय, विदंते, मैं वहां का नंदन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं उस धाम को कि जहां पे समय बिल्कुल बीतता नहीं है। और क्षिति विरल चारा, केवल क्षिति विचर, यानी जो विद्वान है, जो भगवत भक्तिनिष्ठ है, वही केवल इस धाम को देख पाते हैं या इस धाम के बारे में जान पाते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि जहां अप्राकृत लक्ष्मी गण कांताएं हैं, परम पुरुष श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत है, यानी स्वामी है, पुरुष है। वृक्ष मात्र ही चिन्मय कल्पतरु है, भूमि मात्र ही चिंतामणि अर्थात चिन्मय मणिया है, जल मात्र ही अमृत है, कथा मात्र ही संगीत है, गण मात्र अर्थात चलना फिरना ही नृत्य है, वंशी प्रिय सखी है, ज्योति चिदानंदमय है, परम चित पदार्थ मात्र ही आस्वादनीय या भोग्य है। जहां करोड़ों करोड़ों सुरभि गायों से चिन्मय महाक्षीर समुद्र निरंतर प्रवाहित होता है, वहां भूत अथवा भविष्य रूपक काल का खंडत्व नहीं है, अखंड रहता है। वहां भूत और भविष्यवत रूपक काल का खंडत्व नहीं है, अखंड नित्य काल वर्तमान है। अतएव वहां निमेषार्ध काल भी अतीत नहीं होता। उसी श्वेतद्वीप रूप परम पीठ का मैं भजन करता हूं। उसी धाम को इस जगत में कोई कोई विरले अल्पसंख्यक साधु जन ही गोलोक नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मा जी श्री जोग गोस्वामी पाद इसके टीका में हमें बताते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति माध्यम से अपने इष्ट देव की महिमा और वे ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भजनीय है वर्णन करके इष्ट देव के सहित सुशोभित उनके लोक का स्तव प्रस्तुत युग्म श्लोकों द्वारा कर रहे हैं। इन दो श्लोकों में उन्होंने भगवान के परम धाम का महिमा वर्णन किया है, स्तुति कर रहे हैं। यहां श्रियः शब्द से ब्रज सुंदरियों का बोध होता है। वे महालक्ष्मी स्वरूपा और गोलोकपति श्री कृष्ण की कांताएं हैं। तो यहां श्री शब्द जो महालक्ष्मी स्वरूपा गोपी है उनके प्रति बोला गया है। और कांतः इस एक वचनांत पद का तात्पर्य यह है कि उन असंख्य ब्रज सुंदरियों रूप कांताओं के केवल मात्र एक श्री कृष्ण ही कांत है।
अतएव महानारायण आदि से श्री गोविंद की श्रेष्ठता तथा महावैकुंठ आदि धामों से भी गोविंद धाम श्री गोलोक का महात्म्य अधिक है। तो यह हमें समझना है। और फिर आगे श्रील जोग गोस्वामी पाद कहते हैं, महावैकुंठ में महालक्ष्मी जी महानारायण की महा ऐश्वर्य बुद्धि से निरंतर सेवा करती है और महानारायण भी उनकी सेवा ग्रहण कर उन पर प्रचुर अनुग्रह करते हैं। परंतु गोलोक वृंदावन में नंदनंदन श्री कृष्ण असंख्य गोपियों के कांत है, उनके साथ रास नृत्यादि करते हैं तथा गोपियों का अनुग्रह पाने के लिए लालायित रहते हैं। रसिक शेखर श्री कृष्ण का तथा ऐश्वर्य आच्छादित माधुर्य मंडित उनके इस गोलोक धाम का यह चमत्कार पूर्ण सर्वोत्तम महात्म्य है। देखिए, थोड़ा ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो यहां पे दो चीजें बता रहे हुए। महावैकुंठ धाम में महानारायण की महालक्ष्मी सेवा करती है और महानारायण उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। और गोलोक में क्या है, असंख्य गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, उनके साथ रास नृत्य करती है और भगवान गोपियों का अनुग्रह पाने के लिए लालायित रहते हैं। ये गोलोक की महिमा है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस प्रतिभाविता विस्ताभीर्य येव निजरूप तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्मा हो। तो इस श्लोक में हमने देखा था कि उसके टीका में योग गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये गोपियों का लोक है। यहां पे गोपियां नित्य विद्यमान है और भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए गायों और गोपियों का वो लोक है यहां पे संबोधन किया जाता है। क्योंकि भगवान स्वयं इन गोपियों का संग प्राप्त करने के लिए लालायित रहते, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लालायित रहते। फिर आगे जाके ब्रह्मा जी यहां के वृक्षों के बारे में बताते हैं कि यहां के वृक्ष कल्पतरु है और वे कैसे हैं, तो सबकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और अभी गोलोक में जाने के पश्चात हर एक के मन में कामना क्या रहेगी, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की ही ना। वहां पे जाके अपने इंद्रियों के तुष्टि के लिए तो कोई कुछ वांछा करेगा नहीं, कामना करेगा नहीं। तो कामम तो दास्यम न तो काम काम्य यद उत्तम श्लोक गुणानुवाद। भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का गुणगान करना की ही कामना वहां पे रहती है। और ये वृक्ष वो सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं वहां पे। फिर बताते हैं इन वृक्षों के बारे में कि ये वृक्ष श्री कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम के कारण ही जड़वत वृक्ष बने हुए हैं, सबको मधुर फल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के विरह में अनुतप्त विरही और मिलन में प्रेम परिलुप्त होकर अष्ट सात्विक विकारों को धारण करते हैं। वे सामान्य वृक्ष नहीं है, बल्कि अष्ट विकार भी उनमें प्राप्त होते, जो भगवान से योग और वियोग होने से उनको प्राप्त होता है। वहां की भूमि भी कल्पतरु के भांति ही सात्विक सर्व कामना प्रदान करती है। चिंतामणि गणमयी, वहां की मिट्टी भी चिंतामणि के साथ
जैसी उसमें गुण है, जो चिंतन करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। और केवल अपने स्पर्श मात्र से ही कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति कराती है, ऐसी वहां की भूमि है। इसलिए ब्रजरज जो है हम माथे पे धारण करते हैं, उसी के कारण कि कृष्ण प्रेम की जो फूर्ति है वो सदा बनी रहे हमें। ये ब्रजरज क्या महिमा है। फिर आगे बताते हैं कि आदि क्या कहे, वे साक्षात श्री कृष्ण के समान ही उनका धाम भी चिदानंदमय है, वो चिन्मय आनंद प्रदान करने वाला है। वहां का जल भी अमृत के समान सुस्वादु है। और वहां पे वंशी जो है वो प्रिय सखी है, क्योंकि अपनी मधुर स्वर लहरियों से श्री कृष्ण कहां सुखपूर्वक विराजमान है, इसकी सूचना कृष्ण कांताओं को प्रदान कर वही उनको बलपूर्वक आकर्षण कर लाती है। आदि क्या, वहां की सभी वस्तुएं चिदानंद स्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ चंद्र सूर्य जैसा स्वतः तेजस्वी है, तेजोमान है, प्रकाश प्रदान करने वाला है। अब यहां पे देखिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है कि वंशीम प्रिय सखी, सबसे प्रिय सखी कौन है, तो वंशी। अभी उसको प्रिय सखी क्यों कहा गया। हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से आपका कोई मित्र हो या कोई मैत्रीन हो या कोई सखा हो या सखी हो, आप बिना बोले वो जान लेते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है, क्योंकि वो आपसे अतिशय प्रेम करते हैं। और उस अति प्रेम के कारण ही वे आपको अच्छी चीजों की तरफ, आपके लिए जो उत्तम है उसकी तरफ आपको आकर्षित कर लेती है। तो यहां पे वंशी को प्रिय सखी कहा गया है, क्योंकि भगवान अगर किसी अपने मित्र को बुलाना है या किसी सखी को बुलाना है या किसी गोपी को बुलाना है या किसी गाय को बुलाना है, तो एक विशिष्ट प्रकार की वंशी की ध्वनि बजाते हैं, एक तरंग बजाते हैं, एक ऐसा सुर लगा देते हैं कि वो सुर उस जीव को ही भगवान के प्रति आकर्षित कर लेता है और वो उस आकर्षण से भगवान की ओर दौड़ के आता है। तो वंशी ही वहां के जीवात्मा और भगवान के बीच का माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा एक दूसरे को अपने पास बुला लेते हैं। इसीलिए यहां पे वंशी को प्रिय सखी कहा गया है। और फिर बताते हैं यहां पे कि हर चीज यहां की, जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 18वें अध्याय में 28वें अध्याय में बताते हैं कि दर्शयामास लोकम स्वगोपानाम तमसः परम। इस श्लोक से यही ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ने श्री नंद आदि व्रजवासियों को प्रकृति से परे वैसे ही अपने लोक का दर्शन कराया था कि जो सामान्य नहीं है। सुरभिश्च, यहां पे जो शब्द का उपयोग है कि सुरभिश्च, इससे इसके द्वारा बोध होता है कि श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि को सुनकर वात्सल्यावेश से वहां की सुरभियों के स्तन से स्वतः दुग्ध धारा झरने लगती है और वे हरी भरी घासों को चरना और उन्हें निगलना भूलकर अपने नेत्रों को बंद कर कर्णद्वय रूपी दोनों से उस अमृत ध्वनि का पान कर आघाती नहीं है, यानी तृप्ति नहीं होती है। आंखें बंद करके उस मधुर वंशी ध्वनि का वे श्रवण करती रहती है। और उस श्रवण का परिणाम क्या होता है कि उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम निर्माण होता है कि उस प्रेम के कारण उनके थनों से दूध झरने लगता है। और होता क्या है फिर, इतना दूध झरता है कि उससे एक क्षीराब्धि, ऐसे लगता है कि जैसे दूध का समुद्र अवधि वहां पे हो गया। और फिर आगे बताते कि व्रजती नहीं,
वहां पे भगवान के प्रति इतना अनन्य प्रेम रहने के कारण, उस प्रेम की पराकाष्ठा के कारण कोई भी जीव अपने देह की और दैहिक इच्छाओं की सारी विस्मृति हो जाती है उनको, और काल बीतने का ध्यान ही नहीं रहता। कभी कभी हम देखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं और कथा में इतना रुचि आती है कि कब समय 1 घंटा हो गया मालूम ही नहीं पड़ता। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसे लगता है कि अरे बस अभी हमने सुनना शुरू किया था, क्योंकि पूरी तरह से समय की विस्मृति हो जाती है। और इसलिए कहते हैं कि वहां पे भूत और भविष्य रहित निर्दोष अखंड वर्तमान ही वर्तमान काल विराजमान रहता है। वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भय आदि किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है, इसलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। वहां पे काल का विक्रम ही नहीं है, काल का प्रभाव ही नहीं है। न च काल विक्रम। काल कहां होता है? जहां कोई चीज उत्पन्न होती है उसका अंत करने के लिए काल रहता है। वहां कुछ उत्पन्न नहीं होता है, वो अनादिकाल से अनंत शाश्वती है, तो वहां पे काल की जरूरत ही क्या है? और फिर यहां पे बताते कि श्वेत द्वीप, उस श्वेत द्वीप को मैं विंदती, बंधन करता हूं। तो श्वेत का अर्थ यहां पे क्या है कि शुद्ध, यानी किसी भी प्रकार का संग रहित, सर्वथा विशुद्ध है, और इसीलिए उसको श्वेत द्वीप या शुद्ध द्वीप कहा जाता है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यथा सरसी पद्मम तिष्ठति तथा भूम्याम ही तिष्ठति, अर्थात जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार यह श्वेत द्वीप धाम यानी वृंदावन या नवद्वीप भूमि तल पर रहकर भी भूमिगत दोषों से सदा निर्लिप्त रहता है। वहां पे कोई वास्तु के नियम वगैरह लागू नहीं पड़ते, क्योंकि वो इस भौतिक जगत का है ही नहीं। कोई पदार्थ, वो भौतिक पदार्थ ही नहीं है, तो वहां पे वास्तु का कार्य कहां आता है? क्षितिथि यानी गोलोक के इस तथ्य का जगती तल में कोई कोई विरले ही जानते हैं। जैसे कि सनकादि ऋषियों ने कहा है, यन्न विद्यो वयम सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहम्, अर्थात हम सब पितामह ब्रह्मा जी से पूछकर भी उस गोलोक वृंदावन धाम को नहीं जा सके। अतः गोलोक वृंदावन धाम परम दुर्लभ धाम है, जिसे केवल मात्र श्री कृष्ण के कृपा पात्र ही जान पाते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो स्थान जीवों के सर्वोत्कृष्ट रसमय भजन के द्वारा ही सुलभ होता है, वह संपूर्ण चिन्मय है। देखो, जो जीवन भर भगवत चिंतन करता है उस व्यक्ति का हृदय कलुषित रहेगा नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध, बल्कि विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे विशुद्ध अवस्था को प्राप्त जो होते हैं वही लोग गोलोक में पहुंच पाते हैं, उन्हीं को ही वो गोलोक वृंदावन दिखाई देता है। जैसे हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की थी कि क्रोध और भय और मोह के द्वारा निर्विशेष ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, और भक्तगण अपने अपने रस के अनुसार परम व्योम वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में अपने अपने रसों के अनुसार अपने अपने भाव को वहां पे प्राप्त कर लेते हैं। और यथार्थ यही धाम है जो अत्यंत विशुद्ध है, और भक्ति पद से उपासना करते हुए विशुद्ध प्रेम भक्ति के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। और जो सही में जिनका हृदय, जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की है,
मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। जो व्यक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हुआ है वो इस शरीर में रहने के पश्चात भी उस भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। यह हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवत धाम की प्राप्ति तभी होती है जब हम नित्य भगवत भावना भावित रहते हैं। अगर कोई नित्य भगवत भावना भावित नहीं है तो वो व्यक्ति वहां जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वो अपेक्षा ही नहीं है, उसकी वो इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो व्यक्ति पहुंचेगा कैसे? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं किनके लिए सुलभ हूं? अनन्य चेता सतमम योमाम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये 8वें अध्याय का, भगवद गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। और भगवान यहां पे बताते हैं कि मैं किस व्यक्ति के लिए सुलभ हूं, कौन मुझे सुलभता से प्राप्त कर सकता है। तो वे बोलते कि अनन्य चेता सततम, अन्य और कहीं पे भी अपना मन न लगा के, जो पूरी तरह से अनन्य होके केवल एकेरेह पूरी तरह से बुद्धि को अपने केंद्रित करके, मन को केंद्रित करके भगवान पे जब लगा देता है। और कैसे? केवल कुछ समय के लिए नहीं, बस मैं अभी मेडिटेशन करने वाला हूं या ध्यान लगाने वाला हूं या समाधि में जाने वाला, तो कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि अनन्य चेता सततम। सतत माने कैसे? जैसे नदी बहती है, वो रुकती है क्या कभी? वो बहती ही रहती है 24 घंटा, हाँ, रुकती नहीं कभी, वो बहती ही रहती है। तो उसी प्रकार से अपना मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगना चाहिए। नित्यः अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण नित्य रूप से करता है। तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हूं जो नित्य युक्तस्य योगिनः, जो कि योगी है। और भगवान योगी किसको कहते हैं? योगिनाम अभी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्त तमोमतः। वो योगी सर्वश्रेष्ठ हो जो पूरी तरह से अपने मन को भगवान में लगा देता है। मदगतेन अंतरात्मना, जो पूरी तरह से अंतर्मन से भगवान का निरंतर चिंतन करते रहता है, वो इस धाम को प्राप्त करता है। तो हमने देखा यह धाम कैसे है। देखिए, कई मूर्ख लोग रहते हैं, वे कहते हैं आपका भगवान है क्या? तो यहां ब्रह्मा जी ने पूरी तरह से बताया कि वो भगवान है भी, उसका एक अपना खुद का धाम भी है। वे वहां पे क्या क्या करते हैं, किस प्रकार के उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, किस प्रकार से वे पूरी तरह से अपने आप को अपने भक्तों के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं, पूरी जानकारी यहां पे ब्रह्मा जी ने दी है। कोई मूर्ख भी हो और उसमें अगर थोड़ी बहुत इच्छा हो कि सही में मुझे भगवान के बारे में जानना है, वो ये पढ़ लेगा तो पूरी तरह से विश्वास करेगा कि भगवान है और उनका धाम है, वो कहां पे स्थित है, उसका जीपीएस लोकेशन क्या है। क्योंकि आजकल तो सब लोगों को नाम डालो या कुछ थोड़ा बहुत एड्रेस डाल तो जीपीएस लोकेशन से आपको एग्जैक्ट प्लेस मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी भी यहां पे वही बता रहे थे कि देवी महेश हरिधाम सुते शुते शुते ते प्रभाव निचाविताश, कि भगवान का धाम कहां पे? गोलोक नामनी निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते शुते शुते ते प्रभाव निचाविताश्चयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहां है वो धाम? तो देवी धाम है, उसके ऊपर कैलाश धाम है, उसके ऊपर हरि धाम है और उसके ऊपर गोलोक है। तो ये स्थान विशेष भी बताया है, भगवान का कार्य विशेष, रूप विशेष, स्थान विशेष, धाम विशेष, सबका वर्णन ब्रह्मा जी ने यहां पे किया है। और हमें प्रबुद्ध करते इस ज्ञान के द्वारा कि हम जान ले इसको। और ये जानने के पश्चात
अगर जान लिया है तो आप उसका उपयोग करोगे, और उसका उपयोग क्या है? तो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। क्योंकि होता क्या है, देखिए, हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए इस विषय को। क्योंकि उस गोलोक में चित विशेष युक्त कांता, कांत, वृक्षलता, भूमि, पर्वत, नदी, वन आदि के साथ जल, कथा, गमन, वंशीवाद्य, चंद्र, सूर्य, आस्वाद्य, आस्वादन अर्थात 64 कलाओं की अचिंत्य विशेषता में चमत्कारियां हैं। गो समूह है, अमृत निस्सृति क्षीर समुद्र और नित्य वर्तमान रूप चिन्मय काल वहां पे सदैव सुशोभित है। वेद, पुराण, तंत्र आदि शास्त्रों में अनेक अनेक स्थलों पर गोलोक का वर्णन आता है। जैसे छांदोग्य की श्रुति कहती है, ब्रूयाद यावन वा अयमकाशावस्तावानीश अंतर्हृदये आकाशाः उत अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्र सा उभौ विधु नक्षत्राय यच्चन्य दिहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तस्मिन् समाहित इति। इसका तात्पर्य यही है कि माइक जगत में जितनी प्रकार की विशेषताएं हैं वे समस्त उससे भी अधिक विशेषताएं उस धाम में है। क्योंकि जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भौतिक जगत यानी क्या है, एक वृक्ष का प्रतिबिंब। जैसे तालाब के तट पे अगर कोई वृक्ष हो तो उसका जो प्रतिबिंब पानी में गिरता है वो उल्टा रहता है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भी हमें गुण विशेष दिखाई देते हैं वे सारे उस शाश्वत गोलोक के ही प्रतिबिंब है। यानी जो यहां पे हम देखते हैं वो असली रूप में वहां पे है और उसका प्रतिबिंब, कई बार विकृत प्रतिबिंब यहां पे हम देखते हैं। तो चित जगत की विशेषताएं समाहित होने से आनंददायक होती है और जड़ जगत की विशेषताएं असमाहित होने से सुख दुखदायक होती है। भगवत भक्त और साधु जन शुद्ध भक्ति योग के द्वारा वेद और वेदातीत तत्व ज्ञान को निर्मल चित्त वृत्ति का अवलंबन करके गोलोक धाम का दर्शन करते हैं। क्योंकि भगवान के भक्तों का हृदय शुद्ध होने के कारण ही उस विशुद्ध धाम का वो दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा भगवान सामने होने के पश्चात भी ये भगवान है करके हमें मालूम नहीं पड़ता। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन दुर्योधन को वो क्या लग रहे थे? कोई मायावी गोप लग रहा थे। हाँ, जब भगवान दुर्योधन की राजसभा में थे, शांति दूत बन के आए थे, तो सब लोगों ने उनको भगवान करके माना। लेकिन दुष्ट दुर्योधन, कर्ण और उसकी कंपनी जो है पूरी, उसका जो संग था, वो किसी को भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था और भगवान साक्षात सामने होने के पश्चात भी वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो जब तक भगवान की स्वयं कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक सामने भगवान आने के पश्चात भी हम भगवान को नहीं जानते। ये स्थिति है। केवल साधु जन है, जिनकी साधु वृत्ति है, ऐसे ही लोग भगवान की भगवत्ता को जान सकते हैं। और फिर जैसे यहां पे कहा है कि परम अपि तदस्वाद्यम अपि च, यहां इसका एक निगूढ़ अर्थ है और वह यह है कि परम अपि शब्द से यह सूचित होता है कि गोलोक के अंतर्गत सारी चिदानंद विशेषताओं में अर्थात पदार्थों में श्री कृष्ण ही परतत्व है और तदस्वाद्यम अपि शब्द से अन्य सभी चिदानंदमय विशेषताएं श्री कृष्ण का आस्वाद्य तत्व है। अर्थात श्री कृष्ण भोग्य या आस्वादनीय है, इसलिए उनको कांत कहा जाता है। कांत यानी जो भोग करता है, जो आस्वाद लेता है, और बाकी की चीजें जो है वो आस्वादनीय है उनके द्वारा। तो श्री राधिका की प्रणय महिमा, श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण रस अनुभव करती है और उस रस अनुभव से श्रीमती राधिका जिस सुख को प्राप्त करती है, ये तीनों भाव श्री कृष्ण के आस्वाद्य होने पर
श्री कृष्ण जिस गौरव को प्राप्त करते हैं, अर्थात श्री राधा भावद्युति सुवलित तनु श्री गौर सुंदर रूप में महिमान्वित होते हैं, वही तदीय प्रदर्शित रस सेवा सुख है। वही रस सेवा सुख श्वेत द्वीप में नित्य वर्तमान है। तो भगवान के गोलोक वृंदावन में जो एक प्रमुख रस है, माधुर्य रस, उसका वर्णन है यहां पे, जो केवल भगवान के द्वारा आस्वादनीय है। और इस प्रकार से पूरे निजधाम का वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी बड़ी विनम्रता से भगवान के सामने इस स्तुति को अर्पण करने के पश्चात भगवान उन पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी वो ज्ञान देने जा रहा हूं कि सृष्टि का सृजन करने से पहले अगर ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम इस भौतिक जंजाल में फंसोगे नहीं। तो ये केवल ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, आप हम सबके लिए है। क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, वैसे ही हम भी, क्योंकि विवाह के पश्चात प्रजापतियों का जो मुख्य कार्य है प्रजनन करना, वो हम भी कर रहे हैं। तो हम सबके लिए भगवान आगे जाके 5 श्लोकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को देने वाले हैं। तो वो ज्ञान क्या है और उसका किस प्रकार से हमें हमारे जीवन में उपयोग करना है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव